घर में रात की गहरी खामोशी थी। दीवारों पर लगी घड़ी ने 12 बजाए थे। मैं अपने कमरे में लेटा था मगर नींद नहीं आ रही थी। कई दिनों से बेचैनी सी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने सोचा थोड़ी हुआ खा लूं, मगर जैसे ही मैंने कमरे से बाहर कदम रखा, मुझे मेहमान खाने की तरफ से हल्की सी रोशनी नजर आए। दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने पहले सोचा कि शायद वो जाग रही हैं, कोई बात कर रही हैं, लेकिन फिर एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे रोक लिया। मैंने आहिस्ता से करीब जाकर दरवाजे की दरार से झांका। मेरी खालाजाद बहन इफ़्फ़त और उनकी बीवी समीना कमरे में थी। दोनों शादीशुदा थी। हाँ, तुमने सही सुना, 2 औरतों की शादी। मुआशरे में उसे तस्लीम नहीं किया जाता, मगर इन दोनों ने अपनी मोहब्बत को नाम दिया था। शादी को अभी सिर्फ 2 माह हुए थे और वो हमारे घर आई हुई थी। कमरे में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। इसकी मध्यम रोशनी में औरत के हसन के कई रंग नजर आ रहे थे। समीना दीवार के सहारे खड़ी थी और इफ़्फ़त उनके सामने। दोनों खामोश थी, मगर आंखें बोल रही थी। इफ़्फ़त ने आहिस्ता से समीना के गालों पर हाथ फेरा। समीना ने आंखें बंद कर ले, जैसे इस लम्स में खो गई हूं। फिर इफ़्फ़त ने उनकी कमीज के बटन खोलने शुरू किए। समीना की सांसों में हल्की सी तेजी आ गई। उन्होंने इफ़्फ़त का हाथ थाम लिया। डरो मत, इफ़्फ़त ने सरगोशी की। मैं हूं तुम्हारे साथ। समीना ने आंखें खोली और इफ़्फ़त की आंखों में देखा। इन आंखों में भरोसा था, मोहब्बत थी और एक अजीब सी बेखौफी। उन्होंने इफ़्फ़त के हाथ नहीं रोके। इफ़्फ़त ने कमीज उतारी तो समीना सिर्फ एक पुतली सी बनियान और शलवारी में रह गई। उनका बदन कांप रहा था। मौसम सर्द नहीं था, मगर उनका कांपना और था। ये डर था, शर्म थी और उसके साथ एक अजीब सी आजादी भी। इफ़्फ़त ने उन्हें अपने बाजुओं में भर लिया। दोनों कुछ देर इसी तरह खड़ी रहे। फिर इफ़्फ़त ने उनका हाथ पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो, इफ़्फ़त ने कहा, ये तुम हो, मेरी समीना, बिल्कुल वैसी जैसी हो। कोई नकाब नहीं, कोई झूठ नहीं है। समीना ने आईने में खुद को देखा। उनकी आंखों में नमी थी, होंठों पर हल्की सी कपकपाहट। उन्होंने अपने चेहरे को छुआ, जैसे पहली बार खुद को पहचान रही हूं। सारी जिंदगी मैंने खुद को छुपाया, समीना ने बड़ी मुश्किल से कहा। लड़कपन से बताया गया कि तुम ऐसा करो, वैसा करो। तुम्हें वैसा रहना चाहिए जैसा मुआशरा चाहता है। लेकिन मैं वो नहीं थी जो वो चाहते थे। मैं मुख्तलिफ थी। मैंने अपनी हकीकत को छुपाया, अपनी ख्वाहिशों को छुपाया, अपनी मोहब्बत को छुपाया। आज पहली बार मैं किसी के सामने हूं, बिल्कुल वैसी जैसी हूं। इफ़्फ़त ने उनके आंसू पोंछे। और मैं तुमसे प्यार करती हूं, बिल्कुल वैसी जैसी तुम हो। तुम खूबसूरत हो, तुम हकीकी हो, तुम मेरी हो। अब कोई डर नहीं, कोई छुपाव नहीं। समीना ने सर हिलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से अपने हाथ पीछे किए और अपनी बनियान के बटन खोलने लगे। उनकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन अब पहले जैसी शर्म नहीं थी, जैसे वो अपनी हकीकत को कबूल करने को तैयार हो रही हूं। इफ़्फ़त ने उनका हाथ थामकर कहा, आहिस्ता, जा, कोई जल्दी नहीं है। समीना ने मुस्कुराकर कहा, अब जल्दी है इफ़्फ़त, बहुत साल ज़ाये हो गए, अब हर लम्हा कीमती है। उन्होंने बनियान उतारी और एक तरफ रख दी। अब वो सिर्फ शलवारी में खड़ी थी। उनका बदन, इनकी खूबसूरती, इनकी औरत होने की निशानियां सब अयां थी। उन्होंने आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उनके होठों पर आ गई। इफ़्फ़त ने भी अपनी कमीज उतार दी। वो दोनों आईने के सामने खड़ी थी, 2 औरतें, 2 रूहें, एक दूसरे की अक्स में खोई हुई। इफ़्फ़त ने समीना के बाल सहलाते हुए कहा,
तुम्हारे बाल कितने नर्म हैं, इनमें खुशबू है, तुम्हारी अपनी खुशबू। समीना ने आंखें बंद कर लें और इफ़्फ़त के हाथों के लम्स से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी। इफ़्फ़त ने उनकी गर्दन को चूमा, फिर कंधों को। समीना की सांसों में तेज़ी आ गई। उन्होंने इफ़्फ़त का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, समीना ने सरगोशी की। हमेशा से तुम्हारे लिए। इफ़्फ़त ने उन्हें अपने बाजुओं में भर लिया। दोनों कुछ देर इसी तरह खड़ी रहीं, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की सांसों में। फिर इफ़्फ़त ने समीना को बिस्तर की तरफ ले जाया। समीना बिस्तर पर लेट गई और इफ़्फ़त इनके पास आकर बैठ गई। इफ़्फ़त ने इन की शलवारी का पल्लू पकड़ा और आहिस्ता से खींचा। समीना ने आंखें बंद कर ली। इनके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों थी। इफ़्फ़त ने शलवारी उतारी और उसे एक तरफ रख दिया। अब समीना बिल्कुल बेपर्दा थी। उनका बदन मध्यम रोशनी में चमक रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनकी जिल्द पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जैसे चांदनी रात में कोई हुसैन ख्वाब। इफ़्फ़त ने इनके बदन को देखा और आंखों में हैरत और मोहब्बत भर आए। उन्होंने समीना के पांव से हाथ लगाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। समीना की सांसों में तेजी आती गई। उनका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगा। इफ़्फ़त, समीना ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इफ़्फ़त ने उनके होठों को चूमा, बहुत हल्के से, जैसे पंख छू जाए। फिर दोबारा, थोड़ी देर के लिए, फिर और गहराई में। समीना ने इफ़्फ़त को अपने बाजुओं में भर लिया और चूमती रही। रात गहरी होती जा रही थी। घर में और भी खामोशी थी, लेकिन इस कमरे में एक दुनिया आबाद थी। दो औरतें, एक दूसरे में गुम, एक दूसरे की ख्वाहिशों में खोई हुई। इफ़्फ़त के हाथ समीना के बदन पर फिरते रहे। हर एक लम्स में मोहब्बत थी, हर एक छूने में अकीदत। समीना ने इफ़्फ़त की कमीज उतारने में मदद की। इफ़्फ़त का बदन भी इतना ही खूबसूरत था। दोनों अब बिल्कुल बेपर्दा थी, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे की बाहों में। इफ़्फ़त ने समीना के कानों में सरगोशी की, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, हमेशा के लिए। समीना ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। हमेशा। रात भर वो एक दूसरे से दूर नहीं हुए। कभी वो चूमती रहें, कभी बातें करती रहें, कभी खामोश रहें और एक दूसरे को देखती रहें। वो लम्हात इनके लिए बहुत कीमती थे, इनकी मोहब्बत की रस्म, इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज। और मैं वहां खड़ा था, दरवाजे की दरार से ये सब देखता रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दो औरतें इस कदर बेतकल्लुफ़, इस कदर बेपनाह मोहब्बत और एतमाद के साथ एक दूसरे के सामने हो सकती है। कोई पर्दा नहीं, कोई हिजाब नहीं, कोई झूठ नहीं, बस उरियानियत, लेकिन जिस्म की नहीं, रूह की। मैंने सोचा कि काश मैं यहाँ ना आया होता। ये मंजर देखने का मुझे कोई हक नहीं। ये उनका ज़ाती लम्हा है, उनकी मोहब्बत की रस्म है। मैं चुपके से वहां से हटने लगा, लेकिन इसी वक्त कमरे में हल्की सी आवाज आई। समीना ने अचानक दरवाजे की तरफ देखा। उनकी नजर दरार पर पड़ी और वो जिम गई। उन्होंने इफ़्फ़त को हल्का सा धक्का दिया। इफ़्फ़त ने भी पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजरें मेरी नजरों से चार हो गई। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। दिल की धड़कन रुक गई, सांस रुक गई। अब क्या होगा? क्या वो मुझे पहचान गई? क्या वो चीखेंगी? क्या सब कुछ तबाह हो जाएगा? लेकिन इफ़्फ़त ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ देखती रहे। उनके चेहरे पर हैरत थी, गुस्सा नहीं। फिर उन्होंने समीना की तरफ देखा और आहिस्ता से सर हिलाया। समीना ने भी उनकी बात समझ ली। वो दोनों खामोश रहे। फिर इफ़्फ़त ने आहिस्ता से उठकर चादर ओढ़ ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी।
मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। इफ़्फ़त ने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने खड़ी थी। इनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी उदासी थी। अंदाजा था तुम यहाँ हो, इफ़्फ़त ने बहुत धीमी आवाज में कहा। कब से देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। जुबान नहीं चली। इफ़्फ़त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई। समीना ने जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ लिया था। वो भी मेरे सामने खड़ी थी। दोनों खामोश। बैठो, इफ़्फ़त ने कहा। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। इफ़्फ़त ने समीना की तरफ देखा, फिर मुझे देखा। तुमने जो कुछ देखा वो तुम्हारे लिए अजीब होगा, शायद गलत भी लगे, लेकिन हमारे लिए ये हमारी हकीकत है, हमारी मोहब्बत है। समीना ने भी आगे बढ़कर कहा, हम जानते हैं कि मुआशरा हमें कबूल नहीं करता। लोग हमें अजीब समझते हैं, बुरा समझते हैं, लेकिन हमने अपनी मोहब्बत को नहीं छुपाया। हमने इसे नाम दिया, इसे इज्जत दी। इफ़्फ़त ने उनका हाथ थाम लिया। हमने सारी जिंदगी छुप कर गुजारी है, अब नहीं छुपाना चाहते, लेकिन तुम्हारे सामने हम बेपर्दा हैं और हमें शर्म नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उनकी बातें सुनी। मेरे ज़हन में हजार ख्यालात आ रहे थे। मैंने सुना था कि दो औरतें एक दूसरे से मोहब्बत कर सकती हैं, लेकिन कभी करीब से नहीं देखा था। आज पहली बार देख रहा था कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती। मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत है। समीना ने आहिस्ता से कहा, तुम डर गए होगे। हमें माफ करना। हमें अंदाजा नहीं था कि कोई देख रहा है। मैंने सर उठाया और इन दोनों को देखा। इनके चेहरे पर सच था, मोहब्बत थी और मेरे लिए हमदर्दी भी। मैं मुआफ़ी चाहता हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। मुझे नहीं देखना चाहिए था। यह तुम्हारा प्राइवेट लम्हा था। इफ़्फ़त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम बच्चे हो, तजस्सुस फितरी है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। और हाँ, जो देखा इसके बारे में किसी से मत कहना। हमारे लिए ये बहुत अहम है। मैंने वादा किया। फिर मैं वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन इस रात की यादें मेरे जहन में नक्श हो गई। इफ़्फ़त और समीना का वो बेपना प्यार, वो एतमाद, वो बेखौफ। मैंने सोचा कि मोहब्बत वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। अगली सुबह जब मैं उठा तो इफ़्फ़त और समीना नाश्ते पर बैठी थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, आओ बैठो, चाय पियो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बैठ गया और उनके साथ चाय पीते रहा। इनकी आंखों में वही मोहब्बत थी, वही चमक। मैंने सोचा काश हर कोई इतना खुश हो सके जितनी ये दोनों हैं। लेकिन इस रात का मंजर मेरे जहन से नहीं जाता था। इफ़्फ़त और समीना का एक दूसरे के सामने होना, उनकी बेपनाह मोहब्बत, उनका एक दूसरे को छूना, चूमना, वो सब कुछ मुझे बार बार याद आता था। मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई गुनाह देख लिया है, लेकिन फिर मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये गुनाह नहीं, मोहब्बत है। कई दिन गुजर गए। इफ़्फ़त और समीना हमारे घर में रही। मैं इनके साथ आम दिनों की तरह बात करता रहा, हंसता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर में उनके राज का हिस्सा था। एक रात में फिर जाग उठा। मैंने देखा कि मेहमान खाने में फिर रोशनी है। मेरा दिल फिर धड़कने लगा। मैं ने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे पांव खुद ब खुद इस तरफ चले गए। दरवाजा फिर से थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांका। इफ़्फ़त और समीना फिर से आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इफ़्फ़त ने समीना के बाल संवारे, इनके गालों को चूमा और फिर उनके कानों में कुछ कहा। समीना हंस पड़ी। वो बहुत खुश लग रही थी।
फिर इफ़्फ़त ने समीना की कमीज़ उतारनी शुरू की और समीना ने इफ़्फ़त की। दोनों ने एक दूसरे की मदद की, जैसे कोई रस्म हो, कोई इबादत। जब वो बिल्कुल बेपर्दा हो गई तो वो आईने में खुद को देखने लगी। इफ़्फ़त ने समीना का हाथ थामकर कहा, देखो, हम कितने खूबसूरत हैं। हमारी मोहब्बत कितनी खूबसूरत है। समीना ने सर हिलाया और इफ़्फ़त के कंधे पर सर रख दिया। दोनों कुछ देर इसी तरह खड़ी रहीं, फिर बिस्तर की तरफ गई। इस बार मैंने जल्दी से आंखें फेर ले। मैंने सोचा कि बस अब नहीं देखना। ये उनका हक है, उनकी जिंदगी है। मैं चुपके से वहां से हट गया और अपने कमरे में आ गया। लेकिन मैंने देखा था, मैंने देख लिया था कि मोहब्बत कैसी होती है। ये जिस्म की नहीं, रूह की होती है। ये छुपाने की नहीं, मनाने की होती है। ये शर्म की नहीं, फख्र की होती है। इफ़्फ़त और समीना ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं, कोई जिन्स नहीं, कोई ज़ात नहीं। मोहब्बत तो बस मोहब्बत है। और जब दो रूहें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो वो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है इस दुनिया में। कई साल गुजर गए, इफ़्फ़त और समीना अब भी साथ हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा, हर मुश्किल का सामना किया और हर इम्तिहान में कामयाब हुई। मैंने उन्हें कभी अफसुर्दा नहीं देखा, कभी उदास नहीं देखा। वो हमेशा खुश रहती हैं, हमेशा मुस्कराती हैं। और मैं जब भी उन्हें देखता हूँ, मुझे इस रात का मंजर याद आ जाता है। वो रात जब मैंने पहली बार मोहब्बत को इसकी असली शक्ल में देखा था। आज मैं खुद बड़ा हो गया हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, अपनी मोहब्बतें हैं। लेकिन इफ़्फ़त और समीना की मोहब्बत मेरे लिए हमेशा एक मिसाल रही है कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। वो बेपर्दा, बेखौफ, बेहद मोहब्बत। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर इस रात मैंने वो मंजर ना देखा होता तो शायद मैं कभी मोहब्बत के इस पहलू को ना समझ पाता। शायद मैं भी दूसरों की तरह दो औरतों की मोहब्बत को गलत समझता। लेकिन मैंने देखा, मैंने महसूस किया और मैंने सीखा। और आज जब भी इफ़्फ़त और समीना मुझे मिलती हैं, वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं। और मैं उन्हें अपनी माँ जैसी इज्जत देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है। वो रात, वो दरवाज़ा और वो राज, ये सब मेरे लिए एक सबक बन गया। एक सबक मोहब्बत का, एतमाद का और हकीकत को कबूल करने का। और मैं आज भी इस रात को शुक्रगुजारी के साथ याद करता हूँ, क्योंकि इस रात मैंने मोहब्बत को इसकी सबसे खूबसूरत शक्ल में देखा था।